को धारण करो। हो सकता है जीवन में परीक्षा हो, सत्य आपको भगवान परीक्षा लेते हैं। सत्य का उदाहरण है हमारे भारतवर्ष में एक राजा हुए जिनका नाम था हरिश्चंद्र। वो हरिश्चंद्र जिसके जीवन में सत्य ही धर्म था, सत्य ही ईश्वर था, सत्य ही सब कुछ था। कहा सूरज टल जाए लेकिन सत्य नहीं टला। देवताओं ने जब सुना तो देवताओं को ईर्ष्या हुई जब बताया गया कि राजा हरिश्चंद्र ऐसे हैं कि जो सत्य के पालन के लिए सब कुछ कर सकते हैं, उनके बराबर सत्यवान संसार में कोई नहीं। देवताओं ने मन में विचार किया, सभा बैठी थी, सबने चर्चा की। कहा देखिए, गुणवान की चर्चा हर जगह होती है, चर्चा तो दुर्गुणी की भी होती है, परंतु चर्चा चर्चा में अंतर होता। चर्चा शराब पीने वाले की भी है, जुआ खेलने वाले की भी है, परंतु उसकी जब चर्चा सभा में होती है तो लोग कहते हैं बड़ा दुष्ट है। लेकिन उसी सतधर्मी की जब चर्चा होती है तो वो चर्चा संसार में ही नहीं त्रिलोक में होती है। देवताओं में जब चर्चा छिड़ी तो उन्होंने कहा, बोले इस समय धरती पर कौन है जो सत्य को धारण करे? बोले राजा हरिश्चंद्र है। गुरु भी बैठे थे, वशिष्ठ जी महाराज, क्योंकि भगवान राम के वंशज हैं, भगवान राम के कुल से चले परंपरा के ये कुल गुरु हैं। वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी दोनों थे। वशिष्ठ जी महाराज ने थोड़ी प्रशंसा कर दी, कहा बोले ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले ऐसे हैं राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले जब संकट आता है, जब समय आता है तो अच्छे अच्छे सत्यवादियों को हमने सत्य से हटते देखा। बोले आजमा लो, परीक्षा ले लो, हमारा विश्वास है कि वो राजा अपने सत्य से हटेगा नहीं। विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ जी ने आपस में शर्त लगा ली। कहा ठीक, परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा ली कि राजा हरिश्चंद्र सो रहे थे और सोते में स्वप्न देख लिया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि मैंने गुरुवर विश्वामित्र जी को अपना राजपाट सब कुछ दान में दे दिया। मेरे घर आए हैं और मैंने उन्हें सब कुछ दान दिया। और ये कैसे देखा? कहा स्वप्न में देखा। और प्रातः हुई नहीं, सुबह हुई नहीं कि उसके पहले विश्वामित्र जी जो थे वो पहुंच गए राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर और जाकर के कहा, राजन मेरा राज्य मुझे चाहिए। और कोई होता तो कह देता कि स्वप्न में बात थी, और स्वप्न तो झूठा है, कौन माने। लेकिन राजा हरिश्चंद्र का ये नियम, ये प्रण था कि चाहे स्वप्न हो, जागृत हो, सुसुप्ति हो, कोई भी अवस्था हो, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ूंगा। कहा महाराज गुरुवर मैं मानता हूं, मैंने आपको सत्य ये राज्य दे दिया स्वप्न में। बोले मेरा राज्य? बोले ये आपका राज्य लो। राजपाट सब कुछ दे दिया। विश्वामित्र जी कहते हैं, बोले ये राज अकेला दे दिया वो नहीं, ब्राह्मण को जब कुछ दान करते हैं तो दान के साथ, वस्तु के साथ कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। बगैर दक्षिणा के दान थोड़ी पूरा होगा। ये राज्य के देने के बाद हमें दक्षिणा। बोले महाराज क्या चाहते हैं आप? बोले 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। पर राजकोष से नहीं, क्योंकि अब तो ये राज्य हमारा हो गया तो राजकोष भी तो हमारा है, इससे आप दक्षिणा नहीं दे सकते। फिर बोले आपके द्वारा
कमाई हुई आपके द्वारा दी, जिसमें अब इस राज्य पर आपका अधिकार नहीं है, अलग से दीजिए। इनकी पत्नी तारा, जिनका नाम, पुत्र का नाम रोहित, आज दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को साथ लेकर के विश्वामित्र जी के सामने खड़े हैं। आज इतना बड़ा राजा, लेकिन सिर्फ एक सत्य के पालन के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महल से बाहर आ गए, विश्वामित्र सामने खड़े हैं। कहा, बोले दक्षिणा। इन्होंने कहा, बोले प्रभु अपने वचन से मुकरूंगा नहीं, आपने दक्षिणा जो कही वही मैं दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दो। उस दक्षिणा को मुझे एकत्रित करने का, कमाने का समय दो, मैं आपके लिए वो दक्षिणा ला दूंगा। विश्वामित्र जी ने 1 महीने का समय दे दिया, जाओ 1 महीने बाद आना। हरिश्चंद्र जो थे अपनी पत्नी को लेकर के, और आज वो चक्रवर्ती राजा जिसके चक्रवर्ती सम्राट जिसके पास सब कुछ था, आज वो एक पल में सड़क पर आ गया। आज वो एक पल में गली गली घूमने लगा। जैसे गली गली घूमा, लोगों ने जब देखा, आज सब लोग उस राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार करने लगे। बोले धन्य है ऐसा राजा जिसने सत्य के लिए अपने धन को, अपने राज्य, सब कुछ को त्याग दिया। सब कहते हैं राजा से हमसे लो। कहा नहीं, सत्य वही जो धर्म के अनुरूप हो, और धर्म कहता है कि दान मैं अपनी कमाई का दूंगा, दान मैं अपने द्वारा कमाए उस धन से दूंगा। जा करके काम की तलाश करने लगे, गली गली घूमने लगे, कहीं कुछ थोड़ा बहुत काम मिला, किया, लेकिन समय ऐसा बीतता है पता चला नहीं। 1 महीने कब बीतने लगे, कुछ समय बचा, मात्र 2 दिन बचे, लेकिन अभी भी 1000 स्वर्ण मुद्राएं पूरी नहीं हुई। रात का समय, आज पति पत्नी दोनों बैठे, और राजा हरिश्चंद्र आज रो रहे, बस ये कह रहे अपनी पत्नी से कि देवी अब समय मात्र 2 दिन बचे, और यदि मैंने गुरुवर को दक्षिणा नहीं दी तो ये संसार मुझे झूठा कहेगा, ये संसार मुझे मेरे सत्य चरित्र पे कलंक लगा देगा, इसलिए मैं क्या करूं। लेकिन ऐसी पत्नी भी संसार में नहीं हुई। वो अपने स्वामी से कहती है, स्वामी आप चिंता मत करो, आपका सत्य डिगेगा नहीं, आपका मान घटेगा नहीं, आप कल चल करके और मुझे बीच बाजार बेच देना, और उससे जो धन मिले आप वो गुरुवर को दे देना, मुझे बेच देना। राजा हरिश्चंद्र ने जब सुना, मानो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि वो राजा आज अपनी पत्नी, जिसको अपना सब कुछ, जो महल में दास दासियों से घिरी रहती थी, आज उस स्त्री को वो बेचने के लिए तैयार हो रहा। सुबह हुई, और जब सुबह हुई, बीच बाजार में राजा हरिश्चंद्र खड़े अपनी उस पत्नी को लेकर के, और कहते हैं कि कोई है जो इस मेरी स्त्री को खरीदने वाला हो। उस समय नारियां बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, पूरा बाजार भरा। उस बाजार में बोली लग रही है आज उस रानी की, जिसके पैरों के नीचे से मखमल कभी हटता नहीं था। आज वो रानी उस बाजार में खड़ी होकर बिकने को तैयार है। कोई कुछ बोली लगा रहा, कोई कुछ बोली लगा रहा। एक दंपत्ति ने उसे खरीद लिया, 500 मुद्राओं में उसे खरीद लिया। राजा ने अपनी पत्नी को बेच दिया। ये सत्य के प्रभाव से जीवन में सत्य ऐसा पालन हो। रानी बिक गई,
राजा देखता रहा और वो दंपत्ति, वो व्यक्ति अपनी उस दासी को ले जाने लगा। पुत्र साथ में था, लेकिन अभी भी कुछ मुद्रा कम थी। अभी भी 500 मुद्राएं बाकी थी 1000 स्वर्ण मुद्रा में। राजा ने कहा कि देवी अभी तो बाकी रह गया। कहा चिंता मत करो, अभी मैं बाकी हूँ, मैं स्वयं बिकने को तैयार हूँ। राजा हरिश्चंद्र अब स्वयं की बोली लगा रहे हैं उस राज्य के में खड़े होकर। कहा कोई मुझे खरीदने वाला हो तो मुझे खरीद ले। एक डोम जो शमशान में जिसकी अधिकार था, जो मुर्दे वहां जलने जाते तो उन मुर्दों से कर वसूलने का उसका काम था। ये कोई और नहीं, कहा ये साक्षात भगवान शिव ही थे। ये परमात्मा थे जो आज उस सत्य की परीक्षा करने के लिए आए थे। उस डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। राजा हरिश्चंद्र उस डोम के साथ शमशान में जाकर के आज वहां नौकरी करने लगे। नौकरी क्या कि जो भी मुर्दा जलने आए तो इनका काम कि पहले उससे कर वसूलें, पहले उससे पैसे लें, तब जाकर के वो मुर्दा जलता था। हरिश्चंद्र की पत्नी जिस दंपत्ति ने खरीदी, वो दंपत्ति के घर जब गई तो आज वो महलों की रानी उस दंपत्ति के घर जाकर के बर्तन मांजती है, वो झाड़ू लगाने लगती है। खाने को उसे भोजन एक समय मिलता, एक समय भोजन नहीं मिलता। पुत्र चूंकि छोटा था रोहित, तो उस बालक से भी काम लिया जाता, उसे मारा जाता। लेकिन उस नारी ने, उस स्त्री ने उफ तक नहीं की, अपने पति धर्म को निभाते चली गई। एक दिन हृदय को आघात करने वाली घटना घट गई कि रोहित जो था इनका पुत्र, वो वन में खेल रहा था। इतने में किसी सर्प पर इसका पैर पड़ गया और सर्प ने रोहित को काट लिया। काटा तो ये रोहित वहीं मर गया। उस सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे मृत्यु हुई इसे पता लगा, ये भागी दौड़ी जाकर के अपने पुत्र को गले से लगाया। आज एक माँ जो थी दुखी हो गई, रोहित को गोद में लेकर रोने लगी। लेकिन उसके बाद भी इसकी जो मालिक था, उस मालिक ने आकर के उसे फिर भी डांटा। कहा मर गया तो मर गया, लेकिन घर का काम पहले जरूरी है, पहले तुम घर का काम करो। इसने कहा बोले मालकिन बस कुछ समय दे दो, मेरा पुत्र जो मर गया है कम से कम इसके शरीर को तो मैं जला दूं, इस शरीर को तो मैं सदगति दे दूं। वो नहीं मानी। दिन भर उस शरीर को अपने घर में पटक के रखा। जब रात्रि हुई तब जाकर के, जब इन्हें काम से छुट्टी मिली, तब जाकर के ये जो हरिश्चंद्र की पत्नी थी, ये उस पुत्र को ले जाकर के शमशान में जलाने के लिए जब पहुंची, अंधेरा था। उस समय कोई नहीं, सिर्फ राजा हरिश्चंद्र उस शमशान में नौकर की तरह खड़े निगरानी कर रहे। और ये जब गई, इसने आवाज लगाई, तो राजा हरिश्चंद्र भी चूंकि अंधेरा था पहचान नहीं पाए। इसने कहा कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, मुझे इसे जलाना है। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि पहले कर दो, पहले इसका कर दो, बिना कर के यहाँ कोई नहीं जलता। ये रोने लगी। कहा बोले मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, मैं क्या दे दूं? कहा बिना दिए कुछ नहीं होगा। इसने उस पुत्र को वहीं पटक दिया। रोने लगी। जैसे रोई, कहते हैं अब हरिश्चंद्र को जलती हुई एक चिता की अग्नि का थोड़ा उजाला दिखा। और जब उजाला दिखा और उन्होंने देखा तो
देख करके हृदय फट गया, मानो आकाश गिर गया हो कि आज मेरा ही पत्नी मेरे सामने खड़ी है और मेरा ही पुत्र मरा जिसे जलाने के लिए लेकर के आया। राजा हरिश्चंद्र की आंख से आंसू की धारा बह गई। कहा, देवी ये क्या हो गया? कल जो राजा था आज वो रंक बन करके अपने ही पुत्र को जला रहा है। इन्होंने जब पहचान लिया, आज तारा रोते रोते अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। कहा, बोले स्वामी हमारा पुत्र अब नहीं रहा, रोहित हमें छोड़ करके चला गया, अब इनके शरीर को जलाना है, इस बच्चे के इसके दाह को करना है। लेकिन धन्य है वो राजा हरिश्चंद्र, आज अपनी पत्नी से कह दिया कि देवी जब तक कर नहीं दोगी तब तक ये पुत्र की अग्नि नहीं होगी, ये नहीं जलेगा। मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने मालिक के वचन को नहीं छोड़ सकता, मुझे कर चाहिए। ऐसा संसार में कोई हुआ कि अपने ही बच्चे को जलाने के लिए अपनी पत्नी से जिसने कर लिया हो, ऐसा संसार में कोई नहीं। ये सिर्फ राजा हरिश्चंद्र के भाग्य थे। उस स्त्री ने अपने पल्ले को फाड़ करके दे दिया। कहा, बोले मेरी लाज, मेरा ये आंचल, जिस आंचल में मैंने अपनी संतान को पाला, आज वह आंचल, ये माँ का ये आंचल ही इसकी कर के रूप में तुम स्वीकार कर लो। अपने आंचल को फाड़ करके दे दिया। आज दोनों माता पिता हरिश्चंद्र और तारा दोनों अपने बच्चे को गोद में लेकर के अंधेरे में उस सुनसान में रो रहे हैं और संसार देख रहा है। आज वो देवता देख रहे हैं कि ऐसा सत्यवादी जीवन में नहीं देखा कि जिसने अपना सब को छोड़ दिया लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा। सैया पर लेटा दिया, उस चिता पर जब लिटाया और जब अग्नि दाह करने लगे, अब देवताओं से रहा नहीं गया, आज विश्वामित्र से रहा नहीं गया, आज वशिष्ठ से रहा नहीं गया, भगवान शिव से रहा नहीं गया। वो डोम जिसके यहाँ हरिश्चंद्र नौकरी करते थे, वो आज भगवान शिव के रूप में साक्षात प्रकट हो गया। कहा, धन्य है राजा हरिश्चंद्र, आज तुमने सत्य को सर्वोपरि बना दिया। विश्वामित्र ने अपनी लीला को समाप्त किया। भगवान ने दृष्टि डाली, वो चिता में पड़ा हुआ, अग्नि काष्ठ पर पड़ा हुआ वो पुत्र, उनकी दृष्टि पड़ते से जागृत हो गया, वो पुनः जीवित हो गया। सारे देवता आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे कि इस राजा हरिश्चंद्र को संसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगा। इस सत्य की परिभाषा है, ऐसे भी संसार में हुआ। ये कथा नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये जीवन है। इसलिए शिव पुराण कहती है कि जीवन को बनाओ, जीवन को सुधारो, सत्य का पालन करो तो शिव का पालन होगा, शिव की कृपा मिलेगी, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है।